वेलकम टू यू ऑल। आज के इस गूगल क्लासरूम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए आज का क्लास हम लोग श्री गणेश करते हैं। अपना टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो टर्म से मिलकर बना है। पहला है गैमेट और दूसरा है जेनेसिस। गैमेट का मतलब हिंदी में युग्मक होता है और जेनेसिस का मतलब हिंदी में निर्माण या बनना। और दोनों का मतलब युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस को हिंदी में युग्मक जनन कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस टर्म दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है गैमेट, दूसरा है जेनेसिस। गैमेट को हिंदी में युग्मक कहते हैं और जेनेसिस का हिंदी में मतलब होता है निर्माण या बनना। और इस दोनों को मिलाकर मतलब होता है युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस अथवा युग्मक जनन युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। इंग्लिश में प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। उसी को हिंदी में बोलेंगे युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, बट हमें ये समझना होगा कि युग्मक है क्या चीज। ये युग्मक क्या है? युग्मक या गैमेट ये क्या है, तब हम समझेंगे फिर कि युग्मक कैसे बनता है, क्यों बनता है और कौन बनाता है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि युग्मक कहते किसको है या गैमेट होता क्या है। तो गैमेट हम हैप्लॉइड जर्म सेल, हैप्लॉइड जर्म सेल को हम गैमेट कहते हैं। हिंदी में अगुणित जर्म सेल, जनन कोशिका। इंग्लिश में हैप्लॉइड जर्म सेल इज कॉल्ड एज गैमेट और हिंदी में अगुणित जनन कोशिका को हम युग्मक कहते हैं। अब इतना तो हम समझ गए कि गैमेट बनाने के प्रोसेस को या युग्मक बनाने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और ये युग्मक होता क्या है? तो युग्मक अगुणित जनन कोशिका को हम युग्मक कहते हैं। ये अगुणित जनन कोशिका क्या है, कौन बनाता है, इसको समझना है। ये गैमेट या युग्मक इसको बनाता है गैमेटोसाइट। इस अथवा
इसी का दूसरा नाम गैमेट मदर सेल यानी युग्मक मातृ कोशिका। युग्मक गैमेट मदर सेल अथवा गैमेटोसाइट बनाते हैं और ये डिप्लॉयड होते हैं। ये गैमेटोसाइट गैमेट कैसे बनाते हैं इसको समझना है। ये गैमेटोसाइट ये डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं और ये मियोसिस में जाते हैं और फिर ये गैमेट बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ गैमेट समझेंगे। ये गैमेट दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट और दूसरे होते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हिंदी में नर युग्मक कहते हैं और फीमेल गैमेट को हिंदी में मादा युग्मक कहते हैं। गैमेट या युग्मक चूंकि दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक, इसलिए हम गैमेटोजेनेसिस को भी इस बेसिस के आधार पर दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला प्रोसेस होगा मेल गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होगा फीमेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस का ही दूसरा नाम स्पर्मेटोजेनेसिस और इसका ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु जनन, यानी मेल गैमेट का ही दूसरा नाम हुआ, इसी को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को ही दूसरा नाम एग और ओवम बोलते हैं। तो इस तरह गैमेट दो तरह के हुए, मेल और फीमेल। मेल गैमेट नर युग्मक बनाने की प्रक्रिया को हम मेल गैमेटोजेनेसिस, इसका हिंदी नर युग्मक जनन अथवा शुक्राणु जनन, क्योंकि स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। उसी तरह फीमेल गैमेट अथवा एग और ओवम, फीमेल गैमेट के बनने की क्रिया को फीमेल गैमेटोजेनेसिस अथवा ओजेनेसिस, हिंदी में अंडाणु जनन कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। गैमेटोजेनेसिस ज्यादा कुछ नहीं, बस युग्मक बनाने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं और ये युग्मक कहाँ बनते हैं, तो इसको बनाने के लिए मेल और फीमेल दोनों सेक्स में अपोजिट सेक्स के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, गोनैड्स कहते हैं, और फीमेल में भी
फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो प्राइमरी होते हैं, जो कि गैमेट बनाते हैं, उसको फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, वो ओवरी होते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणुजनन। स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमंस में मेल सेक्स में टेस्टिस के द्वारा होता है। टेस्टिस को हिंदी में वृषण बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस दो प्रोसेस से मिलकर बना होता है। पहला होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा होता है स्पर्मायोजेनेसिस। ये दोनों ही मिलकर बनाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जिसको कि हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, इससे स्पर्मेटिड्स बनने की क्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और इस स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया को हम स्पर्मायोजेनेसिस कहते हैं। इन दोनों के मिक्स रूप को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। आगे हम अब जानेंगे कि ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या होता है और ये कैसे स्पर्मेटिड्स को बनाते हैं। फिर दूसरे स्टेप में पढ़ेंगे कि ये स्पर्मेटिड्स किस तरह स्पर्म बनाते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस समझने के लिए हमें टेस्टिस का फिगर बनाना होगा। ये टेस्टिस है। वृषण। ये टेस्टिस चारों तरफ से 3 लेयर से घिरा होता है। प्रोटेक्टिव लेयर, पहला लेयर होता है ट्यूनिका वैजिनैलिस, दूसरा लेयर होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरा लेयर होता है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। कोई भी ऑर्गन अपने चारों तरफ से प्रोटेक्टिव लेयर से ढका होता है। चाहे कोई भी ऑर्गन हो, वो इसलिए ढका होता है कि हर ऑर्गन का काम अलग अलग होता है, ताकि वो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहकर अपने पर्टिकुलर वर्क, स्पेशल वर्क को कर सके। तो टेस्टिस का स्पेशल वर्क होता है गैमेट को बनाना, और ये गैमेट अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहकर बना सके, इसलिए ये 3 लेयर से घिरे होते हैं। एक ट्यूनिका वैजिनैलिस, दूसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरा है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ये तीनों प्रॉपर नमूने, इनके नाम है, इसलिए इसका हिंदी मैंने नहीं बताया। तो ये ट्यूनिका वैजिनैलिस और एल्बुजिनिया और वैस्कुलोसा, ये आउटर मोस्ट, ये सबसे बाहर वाले लेयर
ये बीच वाले एल्बुजिनिया और सबसे अंदर वाले लेयर, ये इस तरह से घिरा होता है, इस तरह से। इस तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं। तो जो इनर मोस्ट लेयर है, जो इनर मोस्ट है, ये हुआ ट्यूनिका वैस्कुलोसा, सबसे अंदर वाला लेयर। अब ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। ये टेस्टिस बाहर से दिखने में तो ओवल लगते हैं, बट अंदर से इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वो देखते आगे। ये टेस्टिस ढेर सारे कंपार्टमेंट में इस तरह से चैम्बर्स में बटे होते हैं। इस तरह से ढेर सारे लोब्यूल्स होते हैं। एक टेस्टिस में ढेर सारे चैम्बर्स अथवा लोब्यूल्स होते हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और एक टेस्टिस में वन टेस्टिस हैज 250, एक टेस्टिस में 250 चैम्बर्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में से एक, ये प्रत्येक कोई भी हम एक उठा ले तो ये हम एक लोब्यूल उठाते हैं। इस एक लोब्यूल्स को, इस एक लोब्यूल्स में 1 to 3 क्वाइल्ड, मतलब कि गिरा हुआ, ट्यूबुलर मीन्स ट्यूब लाइक, दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। यहां तक आप समझ गए। एक टेस्टिस में 250 चैम्बर होते हैं और प्रत्येक चैम्बर में 1 से 3 क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। इसका मतलब कि एक टेस्टिस में 250 गुना 3, टोटल नंबर ऑफ ये 750 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। यहां तक हम समझ गए। अब आगे जानते हैं। चूंकि एक टेस्टिस में 250 चैम्बर हैं और प्रत्येक चैम्बर में इस तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, प्रत्येक चैम्बर में इस तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट? यूनिट ऑफ टेस्टिस। जिस तरह आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते होंगे, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो लाइफ स्टार्ट होता है सेल से, चाहे वो बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो या छोटा से छोटा। तो चूंकि सेल से ही लाइफ स्टार्ट होता है और सभी जीवों में पाया जाता है, इसलिए इसको सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्योंकि टेस्टिस के जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, चैम्बर्स हैं, सब में ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं और इसी से ये बना होता है, इसलिए इसको सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंक्शनल क्यों बोलते हैं? काम के आधार पर फंक्शनल इसलिए बोलते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, यही स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेगा, यही सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स स्पर्म को बनाएगा। वो आगे देखते हैं कि कैसे बनाता है। तो चूंकि
स्ट्रक्चरल में भी यूनिट है और काम भी ये प्रत्येक करता है, इसलिए इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं टेस्टिस कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का फिगर इस एक चैम्बर का हमने उठाया। इस एक चैम्बर में ये हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बनाया, जबकि इसमें 3 होंगे, तो हम एक ही से समझेंगे। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, ये इसका आउटर लेयर हुआ और ये अंदर हुआ। तो ये अंदर वाला जो लेयर है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सेल है। कैसा सेल है? तो ये एक तरह से ये जर्म सेल है। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल एक ही सेल का बना हुआ है। ये सेल अंदर से जर्मिनल सेल से घिरा होता है। इस तरह से ये जर्मिनल सेल से घिरे होते हैं। इसको बोलते हैं, ये सभी को बोलेंगे हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है, अंदर से ये जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स, कौन सा सेल? ये सब कैसे सेल है? जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स। ये जर्मिनल इपिथेलियल सेल से घिरे होते हैं। इस जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स में से जो ये सारे हैं, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहलाते हैं। क्योंकि ये मेल का पार्ट है, इसलिए इसको प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल्स। ये कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? एस्पर्मेटोगोनिया। इसको क्या कहेंगे हम? एस्पर्मेटोगोनिया। ये जितने भी जर्म सेल्स हैं, ये सभी क्या है? डिप्लॉयड है, यानी द्विगुणित है। ये सभी एस्पर्मेटोगोनिया कहलाए और इन सभी में माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। अब इसका दूसरा फिगर बनाते हैं। सपोज ये फिगर हमने सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का बनाया है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ये जर्मिनल इपिथेलियम से इस तरह से घिरे हुए हैं। सबों में ये न्यूक्लियस है। ये क्या कहलाएंगे? एस्पर्मेटोगोनियम। एक को बोलेंगे एस्पर्मेटोगोनियम और सारे को बोलेंगे एस्पर्मेटोगोनिया। ये कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। और इसी का दूसरा नाम हुआ, क्या कहेंगे? प्राइमोर्डियल। मतलब ये स्टार्टिंग का पीरियड है, इसलिए इसको प्राइमोर्डियल बोलते हैं। प्रिमिटिव ओरिजिन यहीं से हो रहा है। प्रिमोर्डियल मेल जर्म सेल। ये जो सेमिनिफेरस, ये टेस्टिस है और ये कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच जो जगह रहते हैं, स्पेसेस, उसको इंटरस्टियल स्पेस बोलते हैं। और उसमें जो सेल पाए जाते हैं उसको इंटरस्टियल सेल कहते हैं। तो एक टेस्टिस में 250 चैम्बर है और प्रत्येक चैम्बर में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं
और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में, सपोज ये एक सेमिनिफेरस है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो इसके बीच में जो स्पेस है ये कनेक्टिव टिश्यू से घिरे रहते हैं और कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक से भरे होते हैं और इसी में लेडिंग सेल होता है प्रेजेंट। इसी में क्या होता है? लेडिंग सेल या इंडस्ट्रियल सेल कहते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी मेल सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसका सिक्रीशन करता है। उसको आगे पढ़ेंगे। अब हम पुराने टॉपिक पर आते हैं कि ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनियम हुआ। अब इसमें आपने पहले वाले लेक्चर में आपको मिला था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस 3 फेज में पूरा होता है। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज और तीसरा होता है मैचुरेशन फेज। तो अब ये स्पर्मेटोगोनियम मल्टीप्लिकेशन फेज गुणन अवस्था में इंटर करेंगे। कैसे इंटर करेंगे? इनमें ये माइटोसिस का प्रोसेस होता है, तो इसमें से कुछ, इतने सारे में से कुछ सेल क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। तो सपोज हम इसको लेते हैं, ये सेल है, ये इसमें माइटोसिस हुआ, ये बड़ा हुआ, यहाँ पर ये बड़ा हुआ, यहाँ पर ये बड़ा हुआ और यहाँ पर ये बड़ा हुआ। इस तरह से हमने समझने के लिए 4 बनाया। तो ये चारों ये क्या कहलाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इस तरह पहला हुआ स्पर्मेटोगोनियम, ये माइटोसिस के द्वारा बने। किसके द्वारा बने? इसमें क्या हुआ? माइटोसिस। माइटोसिस होके ये क्या बन गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मल्टीप्लिकेशन फेज में बने। अब ये ग्रो करेंगे, ग्रोथ होकर के थोड़ा इनलार्ज हो जाएंगे। अब ये इंटर करेंगे मियोसिस फर्स्ट में, यानी अब ये मैचुरेशन फेज में आ जाएंगे और ये बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस तरह हम क्या देखें? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुआ, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या है? डिप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनियम क्या है? डिप्लॉइड। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड। अब इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट, तो ये क्या बनाए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आया समझ में? एक सेकेंड रोको तो। रेडी। स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है और फिर इस सेकेंडरी, ये हैप्लॉइड होता है क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से मियोसिस सेकेंड में जाते हैं और स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। इस तरह से ये स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। ये सभी क्या है? स्पर्मेटिड्स है। और इस स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन होता है, साइटोप्लाज्म का लॉस होता है, टेल का फॉर्मेशन होता है, तो फिर ये स्पर्म बनाते हैं। और इस तरह आपने देखा कि किस तरह स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म बनाया और इसी स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनाने के प्रोसेस को ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। Sequence of spermatogenesis।
सबसे पहले क्या बनेगा? एस्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद क्या बनेगा? प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट। इसके बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट। इसके बाद क्या बनेगा? एस्पर्मेटेड्स। एस्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट होता है? तो टेस्टिस के अंदर प्रत्येक चैम्बर में जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, उस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को जो जर्मिनल एपिथेलियम घेरता है, उसी केसेस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स अथवा एस्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है। ये एस्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लिकेशन फेज में, कौन से फेज में? मल्टीप्लिकेशन फेज अथवा गुणन अवस्था में माइटोसिस के द्वारा, समसूत्रण विभाजन के द्वारा ढेर सारे एस्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। ये एस्पर्मेटोगोनिया जो ढेर सारे बनते हैं, उसमें से सभी एस्पर्मेटोगोनिया नहीं, कुछ एस्पर्मेटोगोनिया जो सर्टोली सेल से न्यूट्रेंट प्राप्त करते हैं, न्यूट्रेंट को प्राप्त करके खा पी करके मस्त हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट ये ग्रोथ फेज में बनते हैं। कौन से फेज में बनते हैं? ग्रोथ फेज में, यानी वृद्धि अवस्था में। चूंकि एस्पर्मेटोगोनिया में से कुछ ग्रो करते हैं, इसलिए उस फेज का नाम हुआ ग्रोथ फेज। और ये प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट अब रेडी हैं किसके लिए? एस्पर्म बनाने के लिए। इनमें अब ये मैच्योरेशन फेज में, अब ये इंटर करेंगे मैच्योरेशन फेज में, इंटर करेंगे परिपक्वन अवस्था में। यहां पर क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट, यानी अर्धसूत्रण विभाजन। अर्धसूत्रण विभाजन